अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। पिछले चुनाव में हारने के बावजूद इस बार के चुनाव में ट्रंप ने जीत दर्ज कर दी है और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सवाल है कि जो बाइडेन की विदाई होने और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कमान आने के बाद किस तरह से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का असर, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का डंका बज रहा है। सुपर पावर का बॉस बदलेगा और साथ ही बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया के अहम देशों के लिए अमेरिका की नीतियां बदलेंगी। जहां जहां दुनिया में हालात ठीक नहीं हैं, जहां जंग चल रही है, जहां लड़ाइयां चल रही हैं, तनाव है, वहां ट्रंप नया खेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कारोबार की नजर में भी बहुत सारी चीजें बदल जाने की संभावना है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा इस बार। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, किससे तकरार, किससे कारोबार। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, वॉर जोन में किस पर होगा प्रहार। डोनाल्ड जॉन ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आने वाली है और सबकी नजर इस पर है कि ओवल ऑफिस में पहुंचते ही दुनिया में दो जगहों पर चल रहे महायुद्ध को लेकर ट्रंप का पहला कदम क्या होगा। No, I think we would have had something. I think we would have had something very special. We'll still have something, but so much damage has been done to the world. Whether it's Ukraine or whether it's large sections of the Middle East. I mean, look at the death and destruction that's taken place. And none of this would have happened if I were president. जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा था कि दोनों ही युद्ध नहीं होते, लेकिन साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में बार-बार कहा कि वो पश्चिम एशिया के तनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को रोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कभी जाहिर नहीं किया कि वो इस युद्ध को कैसे रोकेंगे। ऐसे में सवाल है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने के लिए मना पाएंगे और वो क्या शर्तें होंगी जिस पर यूक्रेन में युद्ध विराम को कायम किया जा सके। फिलहाल तो पुतिन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। Well, you know, the fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he is ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी टेंशन का माहौल है। ताइवान को लेकर चीन के साथ अमेरिका का तनाव चल रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया शुरू से ही अमेरिका के लिए टेंशन देने वाला मुल्क रहा है। लेकिन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कुछ बिल्कुल अलग हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जो कोरियाई सीमा तक पहुंचे और किम जोंग उन से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि किम के साथ उत्तर कोरिया में कदम भी रखा।